हेलो एवरीवन। 18 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में नोएडा में मेरा एग्ज़ाम था एसएससी सीजीएल का। तो आप लोग के सामने एक ऑनेस्ट रिव्यू लेकर आए हैं। जिनका भी अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो वो लोग इस बेसिस पर एक आइडिया ले सकते हैं कि मतलब किस टॉपिक से सवाल बन रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में। वैसे एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं बता नहीं सकता क्योंकि एसएससी का गाइडलाइन है कि मतलब जो भी क्वेश्चन आए हैं तो आप डिस्कस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक एक करके हम बात करते हैं। अगर बात करें मैथ्स में तो मैथ्स सबसे आसान आ रहा है। मतलब ऐसा मैथ्स आया है, मैं बाकी दिन का तो नहीं बता सकता, लेकिन 18 सितंबर का सेकंड शिफ्ट में जो पेपर में जो मैथ्स आया था तो काफ़ी आसान मैथ्स आया था। मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे ना कि जैसे कंसेप्ट पर ही सवाल पूछ दिया जाता था। मतलब सिंपल सा कोई स्टेटमेंट आप मैथ्स में याद किए हो, वो आपको स्टेटमेंट याद है तो सीधा उसका मतलब आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो बिना बनाए। तो 18-19 क्वेश्चन मैथ में ऐसा था कि मतलब एकदम इजी, जो बच्चा अगर मैथ्स बहुत कम पढ़ता है या पढ़ता भी नहीं है वो भी कर ले जाएगा। 2-3 क्वेश्चन थे थोड़ा सा मतलब जो सही से मैथ पढ़े उनके लिए थे, और 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा कैलकुलेटिव थे। तो ऑल ओवर मैथ में कहा जाए तो मैथ एकदम परफेक्ट आ रहा है, मैथ एकदम इजी आ रहा है। और इससे यह खुश मत होइए कि मैथ पेपर इजी आ रहा है तो अच्छा है, नहीं तो या इजी आ रहा है तो आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए आसान होगा। फिर उसके बाद अगर जीके में बात करें तो जीके आप चाहे कितना भी पढ़ो, ये आपको मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जीके का सवाल 25 में से मेरे को 4-5 ही ऐसा लगा कि जो क्वेश्चन मतलब देखा देखा लग रहा है। वैसे जीके मेरा कुछ काफ़ी अच्छा नहीं है, मतलब जीके हम ऑलरेडी मेरा वीक है, लेकिन इतना ज़रूर आइडिया लग जाता है कि कौन क्वेश्चंस मतलब पूछा हुआ है या क्वेश्चन से सवाल बने हुए हैं कि नहीं पास्ट में कभी, या ये हॉट टॉपिक है कि नहीं। लेकिन ऐसे ऐसे टॉपिक आ रहे हैं जो देखने से ही लग रहा है कि क्या पूछ दिया है। और ज़्यादातर सवाल तो जीके में आए हैं असर्शन रीजन वाले, यानी स्टेटमेंट बेस पर, स्टेटमेंट कंक्लूजन पर क्वेश्चन आया। तो आपको काफ़ी ज़्यादा जीके पर कमांड है तो वैसे क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे, अन्यथा जीके में उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करेंगे। आप कितना भी आपको नॉलेज है तो जीके ठीक ठाक आ रहा है। कोई ऐसे कह दे कि 15, 18, 20 हम बना लेंगे जीके में तो असंभव। और करेंट अफेयर का भी वेटेज रह रहा है। स्टैटिक जीके मानो कि न के बराबर, एकदम एकदम न के बराबर। जियोग्राफी से सवाल नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद इकोनॉमी से सवाल था। इकोनॉमी से 2-3 क्वेश्चन था जो कि इकोनॉमी से नहीं आता है, लेकिन इकोनॉमी से था, लेकिन असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन था। तो जीके में ऑल ओवर बात करें तो जीके काफ़ी मतलब लेवल का था, सही था। वीक मेरा जीके इसलिए नहीं बोल रहे हैं, जीके था सही। फिर अगर इंग्लिश में बात करें तो मेरे शिफ्ट में खैर तो इंग्लिश में जो पैसेज था उसका लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। मतलब एक बार पूरा पैसेज पढ़े मतलब समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़े मतलब आइडिया ही नहीं लग पा रहा है। मतलब एक पूरा एक होता है ना कि आदमी समझ जाता है पैसेज क्या पूरा कहना चाह रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे वर्ड्स थे, मतलब ऐसे ऐसे उनका लैंग्वेज ऐसा था थोड़ा स्टैंडर्ड कि पैसेज मुश्किल था। पैसेज के 5 क्वेश्चन कर लेना मुश्किल था। फिर इडियम्स हो गया, एंटोनिम साइनोनिम हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये काफ़ी हम लोग याद किए थे। अच्छा खासा कमांड उस पर था, लेकिन मतलब रिपीटेड उसमें से आया ही नहीं। मतलब जो भी इडियम्स, एंटो, OWS आए वो सब नए आए। तो ये तो आपके शिफ्ट पर डिपेंड करता है कि रिपीटेड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नया पूछा तो आप न कर पाओगे, अगर आया तो कर पाओगे। फिर ग्रामर इजी था, ग्रामर कोई बहुत बड़ा 30 मार्क का टाइप का ग्रामर नहीं आ रहा था। सिंपल सा दो इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आया था दो, फिर एक्टिव पैसिव से आया था, एरर से क्वेश्चन था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी थे, जो आप कर ले जाओगे अगर इंग्लिश में थोड़ा मोड़ा भी नॉलेज है, ये सब पढ़े हो ग्रामर तो ऑल ओवर अगर बात करें इंग्लिश का तो इंग्लिश में मॉडरेट कर सकते हैं, क्योंकि पैसेज को लेकर मॉडरेट कर सकते हैं। इंग्लिश ठीक था, जीके काफ़ी ठीक था। काफ़ी ठीक कहने का मतलब लेवल था। इंग्लिश मॉडरेट था, मैथ बोल सकते हैं इजी था। वो मैथ उतना, एक 2-3 क्वेश्चन ऐसा होना भी चाहिए कि मतलब सब लोग कर ना पाए, जिसका
उस टाइम पर माइंड हिट करे वही कर पाए। बच गया हमारे लिए रीजनिंग। अब रीजनिंग से क्वेश्चन ब्लड रिलेटेड क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन वाला 2 क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन से, और जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी इजी थे, मतलब काफ़ी इजी ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन। सिंपल सा, जो नहीं पढ़ा है वो भी एक आइडिया लगा लेगा कि इसका मतलब कौन क्या लाएगा। फिर डिस्कस नहीं करेंगे क्वेश्चन पर। आपके सीरीज के क्वेश्चन थे। और एक नया टाइप इडिक्विटी रीजनिंग का पूछा है, मतलब इजी था, वो कुछ था नहीं, उसके लिए आपको पढ़ना नहीं है। एक ऊपर कोई एड्रेस दे देगा और उसी रिलेटेड 4 एड्रेस देगा, लंबा सा पिन कोड दे देगा, वहाँ का हर लोकेशन के हर चीज़ दे देगा, पिन कोड दे देगा, कोई नाम दे देगा, कोई लैंडमार्क दे देगा, और 4 ऑप्शन में लिखे है, कहीं पर ये हटाया रहेगा, कहीं पर पिन कोड का कोई डिजिट चेंज रहेगा, और चारों ऑप्शन में से देखना है। बस आपको उसमें से चारों में से ढूंढना है एग्जैक्ट एकदम उसमें कौन ऑप्शन एकदम फिट बैठ रहा है, एकदम हूबहू कॉपी एकदम। तो वो तो आप एकदम उसको अगर तसल्ली के साथ गौर से देखेंगे तो जल्दी कर ले जाएंगे। तो कोई बड़ा चीज़ नहीं था, लेकिन ये नया चीज़ था। तो रीजनिंग भी काफ़ी सही था, मतलब रीजनिंग को टफ नहीं बोल सकते हैं, रीजनिंग और इंग्लिश को एक लेवल में रख सकते हैं फ़िलहाल में। ये जीके को भाई सलूट है, जीके को ऊपर रखेंगे बिल्कुल। और मैथ तो कहना ही नहीं है, काफ़ी आसान था। और मैथ में ज़्यादातर जो क्वेश्चन बने हैं तो मेंसुरेशन से सबसे ज़्यादा बना है। ये सब हेमिस्फीयर आप लोग पढ़ लीजिएगा, अर्धगोला वगैरह। फिर उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आ गया था। ट्रिगो से सिंपल क्वेश्चन आया था, साइन कॉस पूछ के ऐसे कुछ डेटा पूछ दे रहा था। ट्रिगो से 2 क्वेश्चन थे, हाइट एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद अलजेब्रा से भी क्वेश्चन था, इजी था, जो कॉमन पूछता है टीसीएस वैसा टाइप का है, उसी पैटर्न पर। फिर उसके बाद मेंसुरेशन से अच्छा, मेंसुरेशन का वेटेज बहुत बढ़िया था, है ना। ये सब पाइप वाला कोई क्वेश्चन नहीं था, है ना। एक जो वर्क वाला क्वेश्चन आता है वो था। स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं था। मतलब मैथ में अगर कहा जाए तो कुछ खास टॉपिक था, उसी से ज़्यादा सवाल बने, या कुछ टॉपिक को इग्नोर कर दिया गया, तो ऐसे थे। तो ऑल ओवर बात किया जाए तो पेपर ठीक था। और मेरा जहाँ सेंटर था नोएडा के सेक्टर 80 में, आदर्श परीक्षा केंद्र में था, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ के तो फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप वहाँ एग्ज़ाम दिए होंगे तो देखे होंगे कितना बड़ा मतलब एग्ज़ाम सेंटर है, काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अच्छा था। और कोई भी चीज़ किसी को भी ऐसा नहीं दिक्कत हुआ कि मतलब बीच में सिस्टम बंद हो गया, या किसी को मतलब स्टाफ वहाँ से सही से बिहेव नहीं किया कुछ, मतलब सब वहाँ मतलब मक्खन की तरह सब चीज़ था, एकदम बिल्कुल परफेक्ट था। जैसा टीसीएस किस टाइम हुआ कर, मतलब टीसीएस के टाइम जो पेपर दिए हैं तो उसमें देखे तो वहाँ पर सेंटर तो कभी मेरा गया नहीं था, लेकिन ये पहली बार यहाँ पर सेंटर गया। लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो एकदम परफेक्ट था वहाँ पर। बाकी मैं सेंटर को तो नहीं बोल सकता, लेकिन मेरा जहाँ गया था वहाँ एकदम परफेक्ट था। द बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और जो भी है तैयारी परफेक्ट है, सबका परफेक्ट ही रहता है। और सिंपल सा बात है कि जीके को लेकर जो हम आपको ओपिनियन दिए हैं, जीके के लेके हम आपको बताएं, तो उसके लेके आप काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट या अपने आप को नहीं समझिएगा कि मतलब जीके बहुत ज़्यादा वो है ना। क्योंकि आपके शिफ्ट में हो सकता है और ऐसा क्वेश्चन पूछते आसान, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं जब आंसर की आता है, रिज़ल्ट आता है, उस समय आपसे बात करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।